स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति गंसल आत्मा ग्रीन स्कूल भरूच जाडेश्वर से आज मैं तत्सम तद्भव की आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको तत्सम और तद्भव, देशज और विशेषण इन सब के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसकी हमारी जो ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, हमारी ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज रह गई थी। तो मैं अब आपको ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज बताती हूँ कि आपको ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज कैसे करनी है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 2 है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ये थे बच्चों हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं ट्रू फॉल्स। तो अब आप ट्रू फॉल्स देखिए। ट्रू फॉल्स नहीं, मैचिंग दी गई है कि इधर आपके शब्द दिए गए, विदेशी शब्द दिए गए, उनसे मिलते जुलते शब्द इधर दिए गए हैं, उनसे आपको मैचिंग करनी है। तो पहला क्या है? कदम। तो कदम का मैच किया पग से। फीस का शुल्क से, डायरी का दैनंदिनी से, कंप्यूटर का संगणक से, आसमान आकाश, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य और अर्जी का प्रार्थना पत्र से। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्य पुस्तक में आए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो अब आपके शब्द कौन कौन से हैं? खिड़की, सोना, झाड़ू, जीवा, पगड़ी, गर्मी, नींद, पुत्रोक्ति, श्रद्धा, संकोच, ठोकर, गोश्त, संदूक, चित्त, पानी, दिन, वकील, मृदुल, सौदा, क्षीण, प्लेटलेट, किस्म, हाथ, पेटी, दस्तक, कमजोर, उपयुक्त, सांस, दूषित, कर्ण, कपड़ा, पेंट, कंधा, पुड़िया, चरण, स्लाइड, पैर, गाड़ी, तृष्णा, खटिया, रात, चुल्लू, बारिश, छींक, खटखटाना। तो ये सब आपके शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो अब इसमें से आपको तत्सम शब्द भी छांटने हैं, तद्भव भी, देशज भी और विदेशी। जैसे मैंने तत्सम शब्द इसमें पहला एक करके आपको बताया है। जीवा है, तद्भव नींद है, देशज पगड़ी है और विदेशी कौन सा है? वकील। ठीक है, तो ऐसे बाकी शब्द भी ये बच्चों आपको छांट कर लिखने हैं, जिससे कि आपको इनके बारे में इनकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वर्क आप सब खुद करोगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो पहला क्या दिया गया है? सो दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? सो। तो सो का हमने क्या लिखा? सत्र। तिनका का तृण, सावन का श्रावण, पत्थर का पाषाण। ठीक है, पत्थर का क्या हुआ? पाषाण। एक मिनट, या तो पाषाण या प्रस्तर भी हो सकता है। ठीक है, पाषाण या प्रस्तर। आग, अग्नि, दिन, दिवस, आँख, अक्ष, अचरज का आश्चर्य। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो का सत्र, तिनका का तृण, सावन का श्रावण, पत्थर का पाषाण या प्रस्तर, आग, अग्नि, आँख, अक्ष, दिन, दिवस, अचरज का आश्चर्य। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची लिखिए। इनके हिंदी के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। किस्मत का जो से प्राय मतलब जो इसी से ही इसके अर्थ से मेल खाता हो। किस्मत, भाग्य, इज्जत, सम्मान, कॉपी, पुस्तिका, जख्मी, घायल, बीमार, अस्वस्थ, टेलीफोन, दूरभाष, माफ़ी, क्षमा,
हार पराजय। ठीक है, तो ये मैंने आपको हमारी इसकी एक्सरसाइज रह गई थी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। किसकी कराई है बच्चों? ये हमारी शब्द विचार की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो अब आप इसको अपनी एक्सरसाइज को अपनी जो बुक दी गई है आपकी ग्रामर की बुक, उस ग्रामर की बुक में आपको ये करनी है। ठीक है बच्चों, आपको ये अब क्योंकि आपके PT2 आने वाले हैं तो उसमें शायद आपके PT2 में ये सिलेबस में आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करा दी है जिससे कि आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। और मैंने आपको तत्सम तद्भव इन सब के बारे में पहले मैंने आपको बताया है। इसकी वीडियो मैंने आप एक बार जब आप ये एक्सरसाइज करो तो जो मैंने वीडियो आपको पहले भेजी थी उन वीडियो में आप देख सकते हो कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, और मैंने उनकी आपको एक एक्सरसाइज भी मैंने शेयर की थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपनी जो बुक है ग्रामर की सरस्वती ग्रामर वाली, उसमें आपको ये करना है। नोटबुक में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसी में ही ये सब करना है। ओके बच्चों, और सेकंड थिंग बच्चों मैं आपसे बोल रही हूँ सबसे, केवल आपको PT1 की जो एक्सरसाइज है हमारी, सॉरी PT की जो हमारी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी थी बच्चों, वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी कुछ बच्चों ने नहीं की है। 6 बच्चों ने सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं की है। मैं उनका नाम अनाउंस कर रही हूँ कि वे बच्चे कौन हैं जिन्होंने वो एक्टिविटी नहीं की है। तो मैं उन सब से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप कल तक मुझे वो अपनी एक्टिविटी भेज दीजिए, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। उन बच्चों के नाम मैं अब बताती हूँ। आपको वो एक्टिविटी क्या करनी है, धीरू भाई अंबानी पर आपको उसके बारे में 1 पेज का लिखकर भेजना है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी के ऊपर आपको उसकी बारे में कुछ लाइनें लिखकर भेजनी है। ठीक है, किन किन बच्चों ने नहीं की है मैं वो उनका नाम बता रही हूँ कि इन बच्चों ने नहीं की है। नंबर 1 ख्याति ने नहीं की है, बरिया ख्याति, गोस्वामी पलक, ठीक है, इन्होंने नहीं की है। परमार, प्रार्थना परमार, युग पटेल, ठीक है, और वैष्णवी, इन बच्चों ने नहीं की है। मैं फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, 6 स्टूडेंट्स हैं, ख्याति, गोस्वामी पलक और परमार प्रार्थना, पटेल युग और वैष्णवी और मनन गौड़, इन लोगों ने अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं की है। मैं आज आपको लास्ट चांस दे रही हूँ कि कल आप लोग अपना सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी धीरू भाई अंबानी पर 1 पेज का लिखकर भेज दिया। अगर जिसने नहीं भेजी है मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगी। ठीक है, उसके 0 मार्क्स आएंगे उसमें। फिर आप लोग बाद में मत बोलना कि मैम हमें नहीं पता था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी की आपको धीरू भाई अंबानी पर उसके बारे में लिखकर भेजना है। उसने कैसे कैसे अपने जीवन में कैसे तरक्की की, कैसे उसने स्ट्रगल किया, कैसे उसने अपनी छोटी सी उसने अपनी लाइफ में उसने कैसे अपनी इतनी सारी उसने अपॉर्चुनिटियाँ प्राप्त की, इसके बारे में आपको लिखना है, धीरू भाई अंबानी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है, कल तक भेजनी है। कल क्या है, 10 तारीख तक आपको भेजनी है ये एक्टिविटी। अगर उसके बाद अगर किसी का नहीं आती है तो फिर मैं उसमें 0 मार्क्स रख दूँगी। फिर आप लोग मुझे नहीं बोलना कि मैम आपने हमारा मार्क्स 0 क्यों रखे हैं। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको PT2 के लिए सेकंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं दे रही हूँ।
पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद केवल 4 बच्चों ने भेजी है। वैभव ने भेजी है, और क्या कहते हैं, उसने रावल ने भेजी है, और एक मिनट में एक और नाम बताती हूँ, और किसने भेजी है, एक मिनट। और मेघ ने भेजी है, रावल ने भेजी है, और प्रथम गोयल ने भेजी है, और वैभव ने भेजी है। केवल मुझे 4 स्टूडेंट्स ने भेजी है, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं भेजी है। तो इसलिए फिर कह रही हूँ भेज दीजिए, आप ही का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट्स है। आप लोग, जब आप लोगों ने और सब्जेक्ट में भेजी है, तो आप हिंदी में क्यों नहीं भेज रहे हो, ये मुझे आप बताइए, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।